वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे उदासीन बिंदुओं की कि कब, कैसे और कहाँ उदासीन बिंदु का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हमने कंडीशन फर्स्ट को समझ लिया था कि जब भी हम छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखेंगे तो दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे और दोनों ही उदासीन बिंदु अक्षीय रेखा पे और दोनों ध्रुवों के इर्द गिर्द यानी कि दोनों ध्रुवों के दोनों ओर प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब मैक्सिमम उदासीन बिंदु कितने प्राप्त होते हैं? दो उदासीन बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। आज अपने इसी कड़ी में नेक्स्ट कंडीशन की बात करने वाले हैं कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ हो, कहाँ स्थित हो? भौगोलिक उत्तर की तरफ हो। लास्ट क्लास में हमने उत्तरी ध्रुव कहाँ रखा था? भौगोलिक दक्षिण की ओर। अब अपने बच्चों क्या करने वाले हैं कि सपोज दैट ये अपने पास एक छड़ चुंबक है जिसका ये सिरा अपने भौगोलिक उत्तर की ओर करेंगे, उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण ध्रुव करेंगे कहाँ? भौगोलिक दक्षिण की ओर। तो जो चुंबक की बल रेखाएं आएंगी स्टूडेंट्स वो इस प्रकार से आएंगी। चुंबक की बल रेखाएं एन से बाहर निकलेंगी, एस में प्रवेश करेंगी, ये एन से बाहर निकल के और एस में प्रवेश कर जाएंगी और यहाँ पे डायरेक्शन इनकी कुछ इस प्रकार से आएगी। कुछ एक और बल रेखाओं को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा चुंबक के लिए, छड़ चुंबक के लिए। अब अपने बात करते हैं, और हाँ, यहाँ पे बल रेखा एस में प्रवेश करेगी और एन से बाहर निकल रही है। पृथ्वी की बल रेखाएं किस प्रकार होंगी? पृथ्वी की बल रेखाओं के बारे में आप जानते हो कि पृथ्वी की जो बल रेखाएं आती हैं वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गतिशील होती है। कहाँ? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो ये भौगोलिक दक्षिण हो गया और ये भौगोलिक उत्तर हो गया। कुछ और बल रेखाओं की यदि मैं बात करूँ तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा। कुछ और बल रेखाएं खींच लेते हैं। ये अपने पास अनेक बल रेखाएं हो गई। कुछ और बल रेखाओं को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कुछ बल रेखाएं ऐसे भी जाएंगी, वक्राकार हो जाएंगी। अब ये तो सिस्टम हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का। हमने पृथ्वी की बल रेखाएं भी समझ ली और चुंबक की बल रेखाएं भी समझ ली, और इनकी डायरेक्शन बच्चों कुछ इस प्रकार से है। ये पृथ्वी की बल रेखा थी। अब आप यहाँ पे पहचान कर सकते हो कि उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा। उदासीन बिंदु हमें उस बिंदु पे मिलेगा जहाँ पे चुंबक की बल रेखा और पृथ्वी की बल रेखा, पृथ्वी का कौन सा घटक काम आएगा? क्षैतिज घटक। ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों का विपरीत दिशा में होगा और परिमाण में बराबर होगा, वहीं पे उदासीन बिंदु हमें मिलेगा। तो यदि मैं पहले बात कर लूँ इस अक्षीय बिंदु पे, तो अक्षीय बिंदु पे आप देख सकते हो कि पृथ्वी की बल रेखा चुंबक की बल रेखा की दिशा में है। इसका मतलब ये विपरीत दिशा में नहीं है, यानी कि अक्षीय रेखा पे कोई उदासीन बिंदु हमें नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं निरक्षीय रेखा पे। कौन सी रेखा पे? चुंबक की निरक्षीय रेखा पे। ये हो गई बच्चों इसकी निरक्षीय रेखा। अक्ष के लंबवत और निरक्ष रेखा बन जाएगी। इसमें क्या होगा कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि पृथ्वी की बल रेखा है वो नीचे की ओर है, सॉरी, पृथ्वी की बल रेखा है वो ऊपर की ओर है और चुंबक की बल रेखा है वो नीचे की ओर है। तो यहाँ पे बल रेखाएं एक दूसरे की ऑपोजिट हमें नजर आ रही है। तो यहाँ एक कंडीशन बच्चों ऐसी बनेगी कि ये ऑपोजिट तो हैं ही, परिमाण में कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगी। उस बिंदु पर हमें एक उदासीन बिंदु मिलेगा और उस उदासीन बिंदु को बच्चों मैंने N1 नाम दे दिया। ओके, इसी प्रकार से इस साइड में भी आप देख पाओगे कि चुंबक की बल रेखा नीचे की ओर है, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा का क्षैतिज घटक है वो ऊपर की ओर है। तो इनके बीच में भी हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे बल रेखाएं एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी, तथा यहाँ एक उदासीन बिंदु और मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया N1 और N2। मतलब ये हो गया कि छड़ चुंबक की निरक्षीय रेखा पर चुंबक के दोनों ओर आपको दो उदासीन बिंदु मिलने वाले हैं। यहाँ भी आपको कितने उदासीन बिंदु मिलेंगे? केवल दो उदासीन बिंदु मिलेंगे, लेकिन इस बार वो कौन सी रेखा पे होंगे? निरक्ष पर होंगे। तो छड़ चुंबक के निरक्ष पर आपको दो उदासीन बिंदु मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर व्यवस्थित कर दें तो उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होते हैं? छड़ चुंबक की निरक्षीय रेखा पर चुंबक के दोनों ओर हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। ये बच्चों सेकंड कंडीशन थी।
थर्ड कंडीशन में अपने क्या करेंगे कि अपने पास जो भी छड़ चुंबक होगा उसको अपने ऊर्ध्वाधर लटकाएंगे इस प्रकार से। एक बार तो छड़ चुंबक का एन सिरा नीचे की ओर करेंगे और अगली बार छड़ चुंबक का एस सिरा नीचे की ओर करेंगे, और उस केस में देखेंगे कि जो अपने उदासीन बिंदु है वो चुंबक के कहाँ किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ये बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की कि जब चुंबक है वो ऊर्ध्वाधर लटका हुआ हो। तो बच्चों तीसरी कंडीशन हो जाएगी जब छड़ चुंबक ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित हो। इस केस में क्या होगा? अब आप क्या करोगे, एक छड़ चुंबक को बच्चों इसको अपने प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, एज्यूम कल्पना करना साथ साथ में कि भाई पृथ्वी की जो बल रेखा है वो तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर है। आप अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करो और अपने दिमाग में सोचिए कि दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है, और दक्षिण से उत्तर की ओर एक बल रेखा को गुजारिए। और आप इसके लिए चाहो तो किसी पेन वगैरह का सहारा ले सकते हो, और पेन का एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर कर दो और एक सिरा दक्षिण की ओर कर दो, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भी ये दक्षिण से उत्तर की ओर पृथ्वी की बल रेखा जा रही है। पृथ्वी की बल रेखा कहाँ जाएगी? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि पृष्ठ के लंबवत। फिलहाल ये अंदर की ओर आ रही है, बोर्ड की ओर आ रही है। ठीक है जी। मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक पार्ट है इसका, ये कैप है, ये भौगोलिक उत्तर मान लिया। क्या मान लिया? भौगोलिक उत्तर। तो यहाँ से जब अपने इस, ये तो जाहिर सी बात हो गई कि पृथ्वी की बल रेखा इस प्रकार से गुजर रही है, नो डाउट। लेकिन इसकी बल रेखा किस प्रकार से गुजरेगी? इसकी बल रेखा बच्चों एन से बाहर की ओर और एस के अंदर आएगी। तो एन से जब बाहर की ओर बल रेखा आएगी इस प्रकार से, और वो एक बंद वक्र बनाएगी और वो ऊपर एस की ओर जाएगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से एन से बाहर निकली और इस प्रकार से घूमते हुए, और बच्चों ये एस के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से बल रेखा गुजरने वाली है। इसी प्रकार से इस साइड में भी बल रेखा ऐसे ही गुजरने वाली है। शायद आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है जी, मैं वापिस आता हूँ। यहाँ पे जो बल रेखा इस प्रकार से बाहर निकली और वो एक बार हल्का सा भौगोलिक दक्षिण की ओर गई, फिर ये ऊपर जाएगी और फिर ये चुंबक के दक्षिणी सिरे पे प्रवेश करेगी। आपको कहाँ देखना है पॉइंट है? इस छड़ चुंबक के भौगोलिक दक्षिण की ओर देखना है। दक्षिण साइड में, अपनी पृथ्वी का दक्षिण सिरा है ना, उसकी ओर देखिए, हल्का सा इधर। तो इस पेन के इधर बाहर की ओर तो दक्षिण साइड है और इधर बोर्ड की ओर उत्तर साइड है। तो आप क्या देखोगे कि हल्का सा बाहर की ओर, यानी कि हल्का सा बाहर की ओर, इतनी दूरी पे देखना आप इसको, यहाँ देखना जरा। तो आप क्या समझोगे कि इसकी बल रेखा है वो इस प्रकार से जाना चाहती है, इस दिशा में। हालांकि वो घूम के ऊपर जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे यदि आप दिशा देखना चाहते हो ना, तो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचोगे ना, तो वो आपको इस दिशा में बाहर की ओर मिलेगी। तो चुंबक की बल रेखा बच्चों बाहर की ओर जाना चाहती है, और पृथ्वी की बल रेखा बच्चों इस प्रकार से अंदर की ओर आ रही है। तो इस पॉइंट पे दोनों की बल रेखाएं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ओके, मैं दोबारा समझाना चाहूँगा कि मान लो पृथ्वी की बल रेखा इस प्रकार से आ रही है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर हो गया, तो पृथ्वी की बल रेखा इस प्रकार से आ रही है और चुंबक की बल रेखा बच्चों इस प्रकार से और ऊपर जानी थी, लेकिन इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे चुंबक की बल रेखा बाहर की ओर जाना चाहती है और पृथ्वी की बल रेखा ऑपोजिट आना चाहती है। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था इस चुंबक से भौगोलिक दक्षिण की ओर, और इस बिंदु पे दोनों की बल रेखाएं एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों किस की? चुंबक की बल रेखा और दूसरा किसका हो जाएगा? पृथ्वी के क्षैतिज घटक की बल रेखा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस बिंदु पे बच्चों आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा, केवल एक ही उदासीन बिंदु मिलेगा। कहने का मतलब कि मान लो यदि मैं समझने के लिए इसको उत्तर दिशा मान लूँ, इसको मैं पृथ्वी की दक्षिण दिशा मान लेता हूँ, इसको आप ऐसे समझिएगा बच्चों। तो और यहाँ पे मैंने क्या किया कि चुंबक को लटका दिया और ये एन सिरा कर दिया ना, तो पृथ्वी की बल रेखा बच्चों इस प्रकार से आना चाहती है, ठीक है। और चुंबक की बल रेखा बच्चों इस प्रकार से वो मूव करेगी, ऐसे आएगी, एन से बाहर की और एस के अंदर की ओर। तो यहाँ ये आपको पॉइंट ऐसा मिलेगा, यहाँ पे यदि मैं स्पर्श रेखा खींच दूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि चुंबक की बल रेखा इस दिशा में जाना चाहती है और पृथ्वी की बल रेखा इस दिशा में जाना चाहती है, और यहाँ पे जो आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 मिलेगा, और इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एक उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ये उदासीन बिंदु आपको मिलेगा कहाँ? ये उदासीन बिंदु यदि आपका एन सिरा नीचे की ओर है, इसमें पहली कंडीशन आती है जब एन सिरा नीचे हो।
एन सिरा नीचे की तरफ हो, तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि इसके भौगोलिक दक्षिण की ओर, कहाँ, भौगोलिक दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव से ठीक भौगोलिक दक्षिण की ओर आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा। तो इसके लिए उदासीन बिंदु कहाँ मिल जाएगा, उत्तरी एन ध्रुव से ठीक भौगोलिक दक्षिण की तरफ उदासीन बिंदु हमें प्राप्त होता है। तो ये तो बच्चों कंडीशन तब की है जब एन सिरा है वो नीचे की ओर है। अब आप एस सिरा नीचे की ओर करके देखिए और वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एक बार और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपको उदासीन बिंदु कहाँ मिल सकता है। यदि आप ढूंढ पाओगे उस उदासीन बिंदु को तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और केवल एक ही उदासीन बिंदु उस कंडीशन में ही हमें प्राप्त होगा। तो बात कर लेते हैं कि एस सिरा नीचे की ओर है तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा। तो बच्चों दूसरा पॉइंट होगा, जब एस सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सेम वही सिस्टम, ये अपने पास ब्लैक कैप है वो उत्तरी सिरा था, अब ये दक्षिणी सिरा हो गया। मैंने दक्षिणी सिरे को नीचे की ओर कर लिया। पृथ्वी की बल रेखा कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर, वैसे ही आपको कल्पना करनी है दक्षिण से उत्तर की ओर। ओके, चलो मैं यहाँ पे उत्तर मानूंगा बच्चों, हालांकि उत्तर ऊपर की ओर होता है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ उत्तर और दक्षिण मान लिया। तो ये बल रेखा इस प्रकार से जाना चाहेगी दक्षिण से उत्तर की ओर। अब हमने क्या करेंगे, एक चुंबक को लटकाएंगे इस प्रकार से और उस चुंबक का बच्चों एस ध्रुव होगा वो नीचे की ओर होगा। तो आप क्या समझ पाओगे कि बल रेखा एन से बाहर एस के अंदर की ओर, एन से बाहर एस के अंदर की ओर, ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी। और ये पृथ्वी की बल रेखा की डायरेक्शन हो गई। तो इस बिंदु की मैं बात करूं तो इस बिंदु पे क्या है, बल रेखा इस प्रकार से और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दी तो बल रेखा इधर जाना चाहेगी। तो यहाँ पे पृथ्वी की जो बल रेखा आएगी वो तो इस दिशा में आएगी और चुंबक की बल रेखा भी बच्चों इस पॉइंट पे उसी दिशा में आ रही है। तो यहाँ पे हमें उदासीन बिंदु नहीं मिलने वाला है। इस पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बल रेखा बच्चों इस दिशा में आना चाहती है, चुंबक की बल रेखा, और पृथ्वी की बल रेखा इस दिशा में जाना चाहती है। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी की बल रेखा इस प्रकार से आना चाहती है और इस प्रकार से चुंबक की पृथ्वी की बल रेखा जाना चाहती है और चुंबक की बल रेखा इस प्रकार से इधर आना चाहती है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि चुंबक की बल रेखा और पृथ्वी के क्षैतिज घटक की बल रेखा आपको एक दूसरे के ऑपोजिट मिलेंगी, विपरीत दिशा में मिलेंगी, जिसके कारण यहाँ पे जब भी इनका परिमाण बराबर हो जाएगा तो आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा। अब ये उदासीन बिंदु कहाँ मिला, दक्षिणी ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर मिला। कहाँ मिला, दक्षिण ध्रुव यानी कि एस ध्रुव से ठीक उत्तर की तरफ मिला है। कहाँ मिला है, एस ध्रुव से ठीक उत्तर की तरफ। कब, जब एस सिरा भौगोलिक दक्षिण की, सॉरी हेडिंग थी, जब एस सिरा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हो। ओके, तो उस कंडीशन में एस ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर आपको एक पॉइंट मिल जाता है। तो बच्चों ये था अपने पास उदासीन बिंदु का सिस्टम। अब अपने बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। जिस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव होता है ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। तो वो क्या होगा उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आप कहोगे किसे, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा। द्विध्रुव का मतलब होता है बच्चों दो ध्रुवों का युग्म, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। लेकिन दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता होती है, जो सामर्थ्यता होती है, जिसको अपने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों की समान होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने लेसन नंबर 1 में विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से अपने चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। और एक क्लास मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहला लेसन है उसी के सिमिलर ये लगभग 8वां लेसन आपको मिलेगा। तो आगे की कुछ डेरिवेशन है वो पहले लेसन से मैच करती हुई होंगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आप किसे कहते हो, यदि आपको विद्युत द्विध्रुव पता है तो आपको चुंबकीय द्विध्रुव भी पता होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि दो ध्रुवों का युग्म होगा, दोनों अति अल्प दूरी पे विद्यमान होंगे और दोनों की ध्रुव प्रबलताएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी और विपरीत प्रकृति के होंगे ध्रुव। एक एन का है तो दूसरा एस का होगा। जैसे अपने पास एक छड़ चुंबक है
छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, ये चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ध्रुव प्रबलताएं आपस में बराबर होती हैं और इनके मध्य की दूरी यदि आप अति अल्प कर दो, यानी कि प्रभावी लंबाई अति अल्प कर दो, तो ध्रुव प्रबलता तो बराबर है ही, दोनों विपरीत प्रकृति के ध्रुव होंगे और दोनों के मध्य की दूरी अति अल्प होगी, तो इनके युग्म को आप क्या कहोगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहोगे। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अति अल्प दूरी पर विद्यमान समान ध्रुव प्रबलता तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुवों के युग्म को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और छड़ चुंबक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो परिभाषा इसकी क्या बन जाती है, दोबारा से सुन लो। अति अल्प दूरी पर विद्यमान समान ध्रुव प्रबलता के तथा विपरीत प्रकृति के दो चुंबकीय ध्रुवों के युग्म को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि इसके लिए जो आर का मान होता है वो अति अल्प होता है, बहुत कम होता है। तो ये अपने पास होता है चुंबकीय द्विध्रुव। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, चुंबकीय द्विध्रुव के आगे बारे में अपने पढ़ेंगे। सो ओके, बाय, थैंक यू।